गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग फेस टू फेस मिल रहे हैं। ये भी थोड़े से गाइडलाइन पढ़ाने नहीं आई हूँ क्योंकि बस ऐसे ही सिर्फ थोड़ा सा गाइडलाइन देने के लिए आई हूँ। इससे पहले मेरी एक वीडियो है जो कि आर्यन पब्लिक स्कूल हिसार और सैनिक पब्लिक स्कूल झुंझुनू के बारे में है। वहाँ से काफ़ी सारी क्वेरीज मुझे मिली, सो आई थॉट कि चलो आपकी जो क्वेरीज है वो शांत की जाए। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि 6 मिनट के बाद रुक गया। अगर वो इसमें कंबाइन हो पाया तो मैं करूँगी, और अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं इसी क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है। जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे कैमरा फेस कर रही हूँ, तो आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने जो नीडफुल फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी तक भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो स्ट्रगल जारी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या क्या आता है, कि ग्रामर आती है, कि क्या आता है, कि लिटरेचर आता है या स्कूल लेवल का आता है। फिर थर्ड आपका क्वेश्चन था कि हाउ टू प्रिपेयर आवर लेसन प्लान। फोर्थ आपका क्वेश्चन था कि कंप्यूटर टेस्ट होता है कि नहीं होता है, किस लेवल तक का हमें आता है तो काम चल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन था, सबसे बड़ा क्वेश्चन है डेमो क्लास, कि डेमो क्लास में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाएं। देखो, अगर आप कहीं भी पढ़ाते हैं तो फिर तो इशू ही नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स दैट आपको उस टाइम पे ध्यान रखनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे पास है और हम इसके साथ ही अपना जो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहती हूँ। देखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है इंटरव्यू, एक मॉक इंटरव्यू का। आजकल आप देख ही पा रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स में वैकेंसीज निकली हुई है इंटरव्यू के लिए, आई हुई है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू देने जाने से क्या होगा, होगा ये कि आपको मिलेगा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं बोल के बता रही हूँ, एक आप करके सीखो, फ़र्क है ना उस चीज़ में। तो अगर आपके आसपास किसी भी स्कूल में इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ जाना है, रिटर्न दे के आना है, इंटरव्यू फेस करना है। ठीक है। जॉब करनी ना करनी आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये काम जरूर करना है अगर आपके आसपास चीज़ें हैं तो। ठीक है। अगर इसका टाइम नहीं है तो मैं तो यहाँ हुई आपको गाइड करने के लिए, बट प्रैक्टिकल आप जो चीज़ें सीखते हैं वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिलेइंग एनी। अच्छा, वन मोर थिंग, उसमें एक नेगेटिव कमेंट भी था, बाकी सारे पॉजिटिव कमेंट थे, बट एक नेगेटिव कमेंट भी था, मैं उसका भी आंसर देना चाहूँगी। नेगेटिव कमेंट क्या था कि मैम आपका अपना तो हुआ नहीं और आप यहाँ आके बता रहे हो। तो मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया कि मेरा हो गया, मैंने सिर्फ ये बताया कि मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बस। मैंने आपको नहीं कहा कि मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई। मैं जहाँ सेलेक्ट हूँ वो आपको पता ही है, जग जाहिर है वो। ठीक है। तो आपने क्वेरीज दी हैं तो मैंने ये वीडियो बनाया है, अदरवाइज इंटरेक्टिव वीडियो आजकल मैं बनाती ही नहीं हूँ, सिर्फ मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ और थोड़ा बहुत अपनी क्लास में ही पढ़ा के डाल देती हूँ कि भाई डेड ना हो जाए चैनल। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगी कंप्यूटर टेस्ट का। देखिए, कंप्यूटर टेस्ट आपको इतना तो आना चाहिए, क्योंकि आजकल हर स्कूल में क्या होता है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर खुद टाइप करके देना पड़ता है। चाहे वो सेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कोई यूनिट टेस्ट हो, ये हो वो, आपको क्वेश्चन पेपर बना के हैंड रिटन नहीं चलते हैं आजकल, आपको वो खुद बना के देने पड़ते हैं। तो इतनी तो आपको नॉलेज हो कि भाई आप अपना क्वेश्चन पेपर खुद टाइप कर पाए, खुद बना पाए, खुद उसके जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर पाए, इतनी नॉलेज काफ़ी है। ठीक है। तो आए ना आए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको इतनी नॉलेज आनी ही चाहिए, किसी प्राइवेट स्कूल में काम करने के लिए भी और गवर्नमेंट स्कूल में भी, या को एड जो होते हैं उनके अंदर भी। आई होप एम आई क्लियर टू यू। फिर हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन था हमारा लेसन प्लान। अब मैं अपनी राम कहानी एक बार थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि वो लोग ना मेल डालते हैं, आप सबके पास ही मेल आई होगी और उन्होंने लिखा होगा कि 10th तक की जो टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट वाली नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट में से आप कोई भी चैप्टर रेडी करें, उसका आप लेसन प्लान बनाएं और वही आपको
डेमो क्लास में पढ़ाना है, टीच करना है, ठीक है। तो अब मैं तो उसको पढ़ ही नहीं पाई थी, तो मैं बना के नहीं ले गई थी, मैंने वहीं पे जाके बनाया था औरों का देख देख के, झूठ नहीं कहूँगी। देखिए, लेकिन वहाँ पे एक सर ना बना के ले गया, तो बड़ा अच्छा तरीके से बनाया था उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि ये मैंने खुद टाइप करके बनाया है। तो आप कहीं से ये फॉर्मेट उठा लें, जो भी चैप्टर आप रेडी करें उसको थोरोली आप अच्छे से पढ़ें, उसके वर्ड्स मीनिंग, उसमें क्या क्या टेंस आ रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक रूल आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसकी स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, या कोई प्रोनाउंसिएशन, कोई ऐसा वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है, अक्सर जो बच्चे मिस प्रोनाउंस करते हैं। इस चीज़ों का विशेष ख्याल रखें जब भी आप कोई भी चैप्टर उठाएं, ठीक है। तो आपने फॉर्मेट उठा लेना है और उसमें जो भी आप चैप्टर डालने वाले वो कंटेंट उसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। और ये आप कंप्यूटर से टाइप करके लेंगे, इससे होगा क्या, एक तो ये पता चलेगा कि भाई आपको कंप्यूटर आता है, दूसरी आपकी हैंडराइटिंग मान लो पुअर है, वैसे इंग्लिश वालों की पुअर होती नहीं है, बट स्टिल होती है, किसी किसी बॉयज़ की होती है स्पेसिफिकली, है ना, गर्ल्स के साथ तो कोई इशू नहीं होता है। तो उससे ये पता नहीं चलेगा कि आपकी हैंडराइटिंग है कैसी, ठीक है। तो 2 फ़ायदे हो गए। और मैंने एक्चुअली, अब मुझे वीडियो अटैच करनी नहीं आती है, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ मैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने बनाई है 2 वीडियोज़ के ऊपर, मतलब बस ऐसे सिंपली आप फॉर्मेट सा है, आप वो जाके नेट पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने वो शॉर्ट्स के थ्रू मैंने वो डाल दिया है, ठीक है। आई होप वो जो शॉर्ट्स की जो वीडियो मैंने डालूंगी उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ में डाल दूँगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो आप वहाँ से देख लें, फॉर्मेट रेडी कर लें। अब थर्ड क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आता है। जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें ओनली लिटरेचर था भाई, कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई टेंस नहीं, कोई एडजेक्टिव नहीं, कोई एडवर्ब नहीं, कोई नाउन नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं, कोई हार्ड स्पेलिंग्स नहीं, कोई कंप्रिहेंशन नहीं, नथिंग, जस्ट प्योर लिटरेचर। बट इट्स नॉट अबाउट, कोई एनसीईआरटी की बुक से नहीं था, सब कुछ एमए लेवल का, पीएचडी लेवल का, एमए लेवल का। और जैसे हम लोग एस्टेट की तैयारी करते हैं उस हिसाब से लिटरेचर, नेट की तैयारी करते हैं उस हिसाब से लिटरेचर था, मीन्स हार्ड था एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने थे भाई, 49 आई गेस आउट ऑफ 100, दिस वॉज द हाईएस्ट बिकॉज इट वॉज टू हार्ड। जैसे हम नेट में पेपर देते हैं उस तरह का पेपर था वो। तो अब देखिए क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो पता लग गया आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या आया था, मल्टीपल चॉइस थे वो। नेक्स्ट है आपका डेमो क्लास। इंटरव्यू की सबसे लास्ट में बात करेंगे, वो सबसे लास्ट में ही होता है, डेमो क्लास से पहले होता है इंटरव्यू, लेकिन डेमो क्लास की बात हम पहले कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपके काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, तो ये आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। अभी जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस जिसको है उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो जैसे क्लास में पढ़ाता है थोड़ा सा और इफेक्टिव तरीके से क्लास को इंटरेक्ट करके, क्लास को इन्वॉल्व करके, अपने साथ इंगेज करके फिर वो स्टार्ट करें। आपने क्लास में एंट्री ली, पहले पॉइंट बता रही हूँ, आपने क्लास में एंट्री ली, क्लास में एंट्री लेते ही आपको करना है विश। पीछे वो लोग बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर आपको बच्चों को विश करना है, गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। अगर आप इंग्लिश के हैं तो इट शुड बी इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी इज नॉट अलाउड। कुछ समझाने की में भी हिंदी अलाउड नहीं है, लेकिन आप ना जैसे शुरू में आपने सब कुछ इंग्लिश में बोला ये वो, बड़ा बीच में थोड़ा बहुत, लास्ट में जाके थोड़ा बहुत समझाने की वे में आप वो, अगर इंटरेस्टिंग वेज आपके पास है थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें भी। आप बहुत अच्छे पॉइंट हैं वो आप बताना चाह रहे हो तो बाद में, लेकिन शुरू में आप कम से कम लाइक शुरू में 5-10 मिनट आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहे, ठीक है। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरेक्ट करना है, और सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं है, इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ आपको, इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। लेकिन ये लोग ना इंग्लिश मीडियम मीन्स ही होते हैं स्कूल, तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहें तो अच्छा है, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स जी। अब आपने विश किया, उसके बाद जैसे मैं जब गई थी वो क्लास बिल्कुल ऐसे बैठी, बिल्कुल स्टिफ, कोई मूवमेंट नहीं। जैसे हम अपनी क्लास में आते बच्चे ना शोर शराबा कर रहते हैं, किसी का ध्यान हमारी तरफ होता है, किसी का नहीं होता है, बट उनका मेन फोकस मेरी तरफ था।
और क्योंकि उनके प्रिंसिपल और अदर जो ऑफिसर्स थे वो पीछे बैठे होते, वो बिल्कुल ऐसे स्टिफ, बिल्कुल कड़क, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उस तरीके से बच्चे बैठे हुए थे। जैसे जैसे ना मीन्स ऐसी क्लास बिठाती हो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, तो बैठे हुए सबके सब। तो उनको देख के ही घबराहट हो रही थी, करें तो करें क्या भाई। मैंने पहले जाके उन्हीं से बोला, हेलो हाउ आर यू क्लास, हाउ इज़ गोइंग ऑन, सो वाई यू फीलिंग सो लाइक सो स्ट्रिक्ट, काम डाउन, ओके, सो वट डू यू वॉन्ट, वट आई एम गोइंग टू टीच यू। मीन्स मैंने पहले उन्हीं से पूछा कि बेटा वट डू यू लाइक हैव एन मीन्स समथिंग इन सम टॉपिक इन ग्रामर। और ऑब्वियसली बात है आई हैड दैट बुक, क्योंकि 10th की बुक वहाँ थी भी, उन्होंने हमें प्रोवाइड भी करा था, लेकिन सब बच्चे अपनी अपनी बुक लेके आए हुए थे। जितने भी कैंडिडेट्स थे वहाँ वो सब अपनी अपनी बुक ले गए थे, बच्चों के पास भी अपनी अपनी बुक थी। ठीक है, तो बुक में से मैंने खोल के रख दी बुक, और सबसे पहले मैंने बच्चों से पूछा है, जैसे फॉर एग्जांपल आई चोज द टॉपिक, लास्ट चैप्टर है ये उस बुक का, द प्रपोजल बाय एंटन चेखोव। देखिए मोस्ट ऑफ बच्चों ने, मोस्ट ऑफ जो बच्चों तो नहीं कहूँगी मैं, मोस्ट ऑफ जो टीचर्स थे उन्होंने फर्स्ट चैप्टर चूज़ किया था, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक जो ऑलरेडी सबको आता है। बट मैंने लास्ट किया था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे बताने के लिए काफ़ी सारी लिटरेरी टर्म मेरे पास होंगी, काफ़ी सारा मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगी, अपने अपने बारे बता पाऊँगी। ठीक है, नहीं तो वो बहुत ही ईजी सा है, हमारे पेरेंट्स ने भी सेम चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने वो चूज़ नहीं किया, मैंने लास्ट चैप्टर चूज़ किया। और मोस्ट ऑफ, और इसके अलावा जो सेकंड कुछ लोग थे उन्होंने एक पोएम थी अमांडा करके, वो बहुत ईजी है, बच्चे कोरिलेट कर पाते हैं, तो वो उन्होंने, अब वो भी बच्चों को मतलब ऑलरेडी आती ही होगी। तो मुझे लगा ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा हार्ड भी पड़ता है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, ऐसे डायलॉग फॉर्म में है, तो मैंने वो चूज़ किया था। और मैंने उसके ऊपर, काफ़ी टाइम होता है आपके पास, क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी टाइम, उन्होंने ना मैनुअली चेक किया था हमारा क्वेश्चन पेपर, तो हमें रोक के रखा था उन्होंने पेपर, तो लाइक 1 बजे 12 बजे ओवर हो गया था। उसके बाद उन्होंने हमें शाम को 5 बजे फ्री किया है और बोला है कि बाकी कल होगा, इंटरव्यू और डेमो कल होगा, आपको रुकना पड़ेगा 1 दिन के लिए। तो पूरा उन्होंने दिन निकाल दिया था मैनुअली चेक करके। ठीक है, कंप्यूटर से उन्होंने चेक नहीं किया था, मैनुअली चेक किया था, तो काफ़ी टाइम हमें लगा। तो उस टाइम पे टाइम था, हमने पता कर लिया था कि क्या है कैसे, उस टाइम बैठ के हमने लेसन प्लान बना लिया था। ठीक है, और बाकी बच्चों की बारी आने में भी टाइम लगता है, खुद की बारी आने में। तो मेरा आई थिंक वी वर टोटल, तो काफ़ी सारा टाइम होता है, आप बाकियों से बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि तुमने क्या किया क्या किया। ठीक है, और उनसे सीख भी सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और उनकी वो जो बना के ले गए हैं उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपका टॉपिक सेम है, आइडिया तो आप वहाँ से चुरा ही सकते हो। तो हम में से कईयों ने वहीं पे हैंड रिटन जो लेसन प्लान था वो बना लिया था, बट ये सब फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, लेकिन आप एक अच्छा सा बना दो, जिसका सिलेक्शन होना होता है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही भाई। ठीक है, तो वो अपना हम लेके गए थे। अब मैं क्लास में एंट्री की बात कर रही थी कि आप क्लास में एंटर होते हो, आप विश करते हो पहले जो पीछे बैठे उनको, फिर क्लास को। जैसे मैंने स्टार्ट किया था प्रपोजल से, मैंने बोला हैव यू हर्ड अबाउट प्रपोजल, व्हाट इज़ प्रपोजल, वी आर टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स थोड़े से इंटरेक्टिव हुए, इंग्लिश में ही हिंदी में भी, मतलब वो बाइलिंगुअल थे बच्चे। ठीक है, फिर उन्होंने सीधा ही बोला मैरिज प्रपोजल। सो देन आई सेड कि मैरिज हैज़ मैनी टाइप, प्रपोजल हैज़ मैनी टाइप्स। ठीक है, सजेशन हम किसी को दे रहे हैं, किसी को प्रस्ताव की सेंस में, और ये शादी वाला तो आप सब जानते ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो सब इंग्लिश में बोला मैंने वहाँ पे जाके। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज प्रपोजल, फिर मैंने नाम लिखा मैरिज प्रपोजल या द प्रपोजल बाय एंटन चेखोव। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है ये इस टाइप का, मतलब लिटरेरी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये ब्लैक कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी। फिर मैंने ये बताया किस किस टाइप की कॉमेडी होती है, फार्स कॉमेडी, ये कॉमेडी, ये इस टाइप की कॉमेडी, ये सब मैंने बताया, उनको एक्सप्लेन किया। 10-12 टाइप थी, आयरनी, सिचुएशनल, ठीक है, इस तरह की कुछ टाइप थी। बेसिकली आयरनी है ना ये भी। फिर मैंने उनको बताया उसके बारे में, लाइक कि किस बारे में है, समाज में भाई दहेज प्रथा बढ़ती जा रही है पैसे के लिए, वो जो मैंने नेट से उठाया था वो अपने वर्ड्स में मैंने वहाँ पे बताया सबको। देन आई टुक द, फिर मैंने मेन, दिस इज़ द मेन कैरेक्टर, ये वो पूरी राम कहानी थोड़ी पढ़ तो नहीं सकते थे टेक्स्ट वहाँ पे,
तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है। एक डॉग है, फर्स्ट टाइम दे टॉट ओवर दिस टॉपिक, सेकेंड टाइम ओवर दिस टॉपिक, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न दे आर क्वारलिंग विद ईच अदर, दे हैव नो मैच्योरिटी एट दिस एज ऑल्सो, मीन्स ऐसा कुछ मैंने उस तरीके से बोला जो मैंने, अब मुझे इतना तो याद नहीं है, तो वो सब मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश बोला। और फिर मैंने उनको पढ़ के दिखाया कि यहाँ पे ये है, थोड़ा सा मैंने पढ़ के दिखाया। और लास्ट में फिर मैंने बोला सो सम क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, यहाँ ये क्वेश्चन बनते हैं, हु इज़ पार्क एंड वाई एट फर्स्ट ऑन विच टॉपिक दे कॉल, मीन्स इस तरह के मैंने फिर बाद में क्वेश्चन बना दिए। और बाद में मेरा था लाइक 15 से 20 मिनट का मैंने ये किया। उसके बाद मैंने थैंक यू सो मच बोला। आई होप मैंने यहाँ भी वहीं भी सेम चीज़ बोली थी कि भाई आई होप आपको चैप्टर समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, देन आई वेट फॉर सम टाइम फॉर देयर क्वेरीज। थोड़ी देर मैं खड़ी रही बट देयर इज़ नो क्वेरी, ठीक है। फिर देन आई लेफ्ट द क्लास, थैंक यू सो मच करके फिर मैं चली गई। मेरी आवाज़ लाउड थी, शोर शराबा तो वो करी, नहीं तो क्लास को संभालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बस ये है कि उनको इंटरेक्टिव करना ज़रूरी है, आप उनसे क्वेश्चनिंग करें थोड़ा सा, ठीक है, फिर आप अपना जो भी है वो बताएं। ये आपका डेमो क्लास का था। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, आपको जाके बोर्ड पे लिखना है नाम, राइटर का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपको अगर कोई टफ वर्ड आते हैं, जैसे मैंने आयरनी डिस्क्राइब करी, दिस काइंड ऑफ आयरनी, दिस काइंड ऑफ आयरनी, आपको ऐसे रहना है, बच्चों की तरफ भी और ऐसे भी। आई होप मैं आपको दिख पा रही हूँ। तो आपको ऐसे रहना है, आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ठीक है। आप सिर्फ नाम लिखते फिर उसको एक्सप्लेन कर दें। अब इतना कोई आप लिख नहीं पाओगे, लिखने में रह जाओगे फिर तो, ठीक है। आपने नाम लिखा, सिचुएशन आयरनी, ये आयरनी, वो आयरनी, जो आपने बताना है आप वो बता सकते हो, लेकिन आपका देखते रहना कौन ध्यान दे रहा है कौन ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको पूरा बोर्ड फिल कर देना है, ठीक है, भूलना नहीं है। वहाँ जाके अक्सर लोग नर्वस हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस करें घर पे डेमो की, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कुछ आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन रह गया है बाद में, इंटरव्यू की क्वेश्चन। इंटरव्यू में पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से रेडी करना होता है। आई एम दिस, मैंने इंटरव्यू के ऊपर भी एक वीडियो यहाँ डाली हुई है, इंट्रोडक्शन के ऊपर भी, तो 2 वीडियो है, आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। अपना एक अच्छा सा आप, और कहीं से भी आप जी लाइन्स उठा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना ही करें कुछ अच्छा सा, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंसान बहुत कंफर्टेबल होता है। आप कहीं से उठी उठाई को फिर सब क्रैम करेंगे, है ना, क्लीशे घिसे पिटे सेंटेंस हो जाएंगे वो। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, पहले मेरा इंट्रोडक्शन उन्हें, फिर पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। वो पूछते ज़रूर है, अच्छा अगर आप छोटा बेबी है तो ये ज़रूर बोलें कि पेरेंट्स साथ में रहते हैं, सास ससुर हैं, ये है वो है, ये ज़रूर बता दें उनको, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि सिंगल मदर है तो ये आ पाएगी नहीं आ पाएगी, दिक्कत तो नहीं होगी, छोटा बेबी है, ये है वो है। तो आप अपने जो भी हालात हैं उनके नज़रिए से बताएं, ठीक है, बिल्कुल सच बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे गए थे, अब मुझे ज़्यादा क्वेश्चन तो याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, लाइक हु इज़ योर फेवरेट पोएट, तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने कुछ ग्रामर का पूछ लिया, कुछ क्लास का पूछ लिया उन्होंने, तो उन्होंने हर टॉपिक के ऊपर मुझसे बात की थी। उन्होंने फिर जॉन किट्स किसी के लिए फेमस है, जैसे अपना खुद ही अपना कोई भी आप राइटर पोएट अपना रेडी करके वो पूछते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट, ठीक है, तो मैंने वो रेडी किया हुआ था ऑलरेडी, और वो लिटरली मेरे फेवरेट है। उन्होंने जो पूछा मुझे उनके बारे में सब कुछ आता था, और ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं आप उनको सबको अच्छे से कवर अप कर लें। क्वेश्चन टैग के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी हर टॉपिक से तकरीबन क्वेश्चन थे ही। ये कौन सा नाउन है, कैसे है, ये कौन सी क्लास है, क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 10 से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लासेस थे, क्वेश्चन काफ़ी सारे थे, ठीक है। तो आप क्लासेस का जो टॉपिक है वो अच्छे से कर लें, पार्ट ऑफ स्पीच पूरे ही कर लें आप अच्छे से, टेंस आप अच्छे से कर लें, और नॉन फाइनाइट भी पूछ लेते हैं कई बार कि भी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो आप अच्छे से कर लें, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आप ना छोड़ें। और उन्होंने कुछ भी ये होमोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह से नहीं पूछा था, तो वो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब था, अच्छा था। और वहाँ एक पूरा पैनल बना हुआ था, सब अलग अलग क्वेश्चन पुट कर रहे थे और मुझे अच्छा लगा था, मीन्स ठीक है। हम आ गए थे, फिर उन्होंने बोलते थे कि आप जाओ, जैसे इंटरव्यू और डेमो के बाद आप लोग जा सकते थे। फिर कई दिनों के बाद रिजल्ट आना था, तो लेकिन रिजल्ट हम में से किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने अपनी साइट पे नहीं डाला कि क्या रिजल्ट है। बट बाद में क्योंकि हम सब एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करके आए थे, लेटर वी नो
कि एक तो था बंदा जिसकी एम इंग्लिश भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको उन्होंने रखा, बहुत ही कम एज थी उस बच्चे की, अब नाम तो मुझे याद है बट मैं बताना नहीं चाहूँगी। और दूसरी एक लेडी ना वेस्ट बंगाल से थी, अपनी मदर के साथ आई हुई थी इतनी दूर से, दूसरी लेडी वो थी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो शांत हो गई हों, आई होप सो। तो आप अच्छे से अपना जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आप रेडी करें, प्रेपरेशन करें अच्छे से। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप सबके सब 10th 12th सारी DMCs वो चेक करते हैं। सबसे शुरू में ना आपका DV ही होता है, मैंने उसमें बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा DV हो गया था, तो वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स उनको अच्छे से चेक करते हैं। तो आप वो और एक फ़ोटोकॉपी का जो सेट है, दो, एक तो उनके पास ऑलरेडी मिलेगा, एक और आप लेके जाइएगा घर से, ठीक है। और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन उसमें डाले हैं वो आप फॉलो करें और ऑल द बेस्ट। वैसे है कब आप कमेंट में तो ये डाल ही सकते हैं। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। एंड बेसिकली मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी क्वेरीज पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेक्टिव वीडियो आप नहीं बना सकती हूँ, एज यू ऑल नो द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ओके जी, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके जी, बाय बाय।